हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हमने कल क्या डिस्कशन की थी कि अगर मार्केट हमारी इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी हम क्या करेंगे, कॉल के पोजीशन में लेंगे और 50 या 60% ही अपनी जो है क्वांटिटी रखेंगे, अदरवाइज नहीं। मार्केट क्या करती है, खुलती अपने इस पॉइंट के ऊपर है और ऊपर से एकदम से रिजेक्शन लगती है। जिन लोगों ने मेरी चार्ट पैटर्न की जो है वीडियो देखी होगी तो उनको पता है कि मार्केट यहां पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किस तरीके से करती है। पहली चीज, जिन लोगों ने देखी है उन लोगों ने तो यहां पे अपनी जो एंट्री है वो सेव कर ली, वो बच गए। दूसरी चीज, हमने क्या डिस्कशन की थी कि इस पॉइंट के नीचे 17,960 के नीचे हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो मार्केट इस पॉइंट के नीचे भी नहीं निकलती। दो चीजें, दो कंडीशन, एक कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, दोनों हमारी फुलफिल नहीं हुई। तो आज के दिन क्या रहा, नो ट्रेडिंग जोन, है ना, नो ट्रेडिंग डे बोल सकते हैं इसको या नो ट्रेडिंग सेशन बोल सकते हैं। अब यहां पे बात आती है पेशेंस की, क्योंकि मार्केट आपको हर तरीके से टेस्ट करती है। अगर आप लोगों के अंदर था पेशेंस, फिर तो आप लोगों ने ये जो मर मर के मार्केट चली है, जो मर मर के चली है, उस मार्केट को अवॉइड कर दिया होगा। बेशक मार्केट कहीं से कहीं पहुंच गई, ऊपर से नीचे, नीचे से चलती 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 मार्केट यहां से लेके अपर तक बहुत अच्छा मोमेंटम दे चुकी है, नो डाउट। बट ये पेशेंस की गेम होती है। हर एक चीज को मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता और मार्केट को अवॉइड करना भी सीखना होता है। मार्केट में तीन चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली, जब हम एंट्री लेते हैं तब एसएल या फिर टारगेट, दोनों में से एक जगह एग्जिट होना पड़ता है। ये एसएल क्या है, ये भी एग्जिट होता है, और ये टारगेट क्या है, ये भी एग्जिट होता है। एंट्री ले ली, एग्जिट, दोनों में से कोई एक, तो ये आना चाहिए, पहली चीज। नंबर दो, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, अगर कंडीशन जो हमने प्लान किया वो हमारा फुलफिल होता है, तभी एंट्री लेते हैं। अदरवाइज, यहां पे लिख लो एंट्री, अदरवाइज हमें रिग्रेट जो करना होता है वो अवॉइड कर दो, उसको खत्म कर दो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने से पहले भी मार्केट चल रही थी, तो उस चीज का पछतावा क्यों नहीं है। और जिस दिन आप कहीं किसी काम में बिजी होते हो उस दिन भी मार्केट चल रही है, उस दिन पछतावा क्यों नहीं होता, तो आज पछतावा क्यों है। थर्ड सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पेशेंस। मार्केट में अगर आप लोगों के, क्योंकि जिन लोगों के पास पेशेंस होता है वो लोग अपने टारगेट को अचीव करते हैं, जिन लोगों के पास पेशेंस होता है वो लोग एंट्री करते हैं, जिन लोगों के पास पेशेंस होता है वो अपने प्लान के लिए पछतावा नहीं करते। पहली चीज, अगर आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है तो लॉस होने, जो लॉस होने हैं वो तय हैं, वो डेफिनेटली हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखनी चाहिए। पेशेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। और अच्छा, कई दिनों से मैं बोल रहा हूं कि पिछले 6 से लेके 8 दिन हो गए हैं, कम से कम 7-8 दिन हो गए हैं, मार्केट अच्छे खासे मूव दे रही है, बहुत अच्छा मोमेंटम है। अब लॉस करवाएगी मार्केट, आप लोगों से जो पैसा है मार्केट फॉर श्योर आपसे लेगी जरूर। अब ये देना कितना है और किस तरीके से देना, जितनी रिस्पेक्ट से आप लोगों ने प्रॉफिट किए उतनी रिस्पेक्ट से आप लोग मार्केट को लॉस दोगे, मार्केट को एसएल दोगे। लॉस देना अलग चीज है, एसएल देना मींस हमारी अग्री अमाउंट हमें मार्केट को देनी होती है, दैट्स कॉल्ड अ एसएल, स्टॉप लॉस। लॉस होता है बड़े बिग लॉस, है ना, 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख लॉस हो गया, वो लॉस होता है। एसएल क्या होता है, जो छोटे छोटे अमाउंट हम एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, दैट्स इट। तो जितनी रिस्पेक्ट से हमें टारगेट मिलते हैं उतनी रिस्पेक्ट से हमें एसएल भी अब देने पड़ेंगे, सिंपल। तो आज के दिन क्या था, एक पेशेंस था। आज के दिन की लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि आप लोगों को अपने पेशेंस के ऊपर काम करना है, पहली। दूसरा ये कि आपने जो प्लान किया उसी को एग्जीक्यूट करना है, उसके अलावा मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती आपसे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको पछतावा नहीं करना। ठीक है, इन दो लर्निंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सिंपल सी चीज देखेंगे, मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम दिया, नो डाउट। अगर मैं कैलकुलेट करवाने पे आऊं तो मैं इसको कैलकुलेट करवा सकता हूं कि मैंने इसके ऊपर आप लोगों को जी कॉल की पोजीशन बोली थी, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और मार्केट ने अपना यहां पे टारगेट दिया 18,136 का, नो डाउट। जिन लोगों ने ये ट्रेड की अच्छी बात है,
बट जब सारा दिन मार्केट ने ऐसे ही कैसे निकाल दिया तो यहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम, वैसे तो फिर वो कॉल की पोजीशन यहीं से बनती है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी होता है, ड्राइंग हटा के दिखाऊं तो ये वाली बनती है, ठीक है। बट ये चीजें फिर अवॉइड करनी होती हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को क्या होता है, अवॉइड करनी पड़ती हैं चीजें, ठीक है। तो कितने टाइम में आप क्या चीज ले लोगे, यहां पे कितने बज गए, 2 PM हो गए। अब 2 PM के आसपास आप ट्रेड एंटर कर रहे हो तो कितना मोमेंटम मार्केट दे देगी, ठीक है। तो जो लोग मेरे संडे का सेशन लगाते हैं वो इस मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो 3 PM होता है उससे कितना टाइम पहले तक हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और 3 PM के टाइम तो हमें एग्जिट करना है। अगर एग्जिट करने से पहले हमें कितना टाइम पहले ट्रेड चाहिए, है ना, आधा घंटा, 45 मिनट पहले या 60 मिनट पहले, मींस आधा घंटा, 1 घंटा पहले कब हम ट्रेड लेंगे सो दैट हम 3 PM निकल सके। क्यों? क्योंकि 3 PM के बाद जो होता है मार्केट के ऊपर से हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। मींस दैट मार्केट अपनी वो वॉलेटिलिटी, ये जो वॉलेटिलिटी आती है इस वॉलेटिलिटी के अंदर मार्केट आ जाती है। सिंपल। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलो कल के दिन क्या है, अगर मार्केट कॉल के साइड, देखो अब आज के दिन क्या है, कॉल के साइड और पुट के साइड दोनों लोग, मींस दैट बायर और सेलर, है ना, दोनों क्या है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल बायर होती है और पुट सेलर होते हैं, मैं सिंपल ये लिख देता हूं क्योंकि समझने वाले बहुत ज्यादा हैं। बायर और सेलर, ठीक है, दोनों क्या थे, कंफ्यूज थे। कंफ्यूज क्यों थे? क्योंकि बायर को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बाइंग साइड, और सेलर को भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो सेलिंग कर सके। क्यों? क्योंकि मार्केट अपर साइड जा रही है। बायर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये एक जो है इंपल्स मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग मोमेंटम चल रहा है, तो 1-2 दिन ही ऐसे ही चलता है। सिंपल सी चीज है। अगर मैं डे के चार्ट के ऊपर इस चीज को ज्यादा देर एनालिसिस नहीं, हम इसको लंबा चौड़ा करते, तो देखा जाए तो मार्केट में क्या हुआ, 3 दिन मार्केट ने रेड 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 कैंडल बनाई, अब एक बहुत अच्छी 2 ग्रीन कैंडल्स बना के मार्केट दोबारा अपने इस ब्रेकआउट के आसपास से रिटेस्ट करने आ रही है। हो सकता है कल से मार्केट इसको गिरना शुरू कर दे। फिर क्या होगा, ऐसे करके एक कैंडल यहां पे बनेगी, दूसरी कैंडल यहां बनेगी, तीसरी कैंडल ये ब्रेकआउट दे देगी, फिर ऐसे करके फिर दोबारा रिट्रेसमेंट, फिर नीचे, है ना, ऐसे करके चलती है मार्केट। तो थोड़ा सा क्या चीज है, ये एक जो रीटेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट, जो एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल यहां पे मार्केट अब पहुंच चुकी है, बिल्कुल इस पॉइंट के पास, है ना। तो यहां से क्या है, मार्केट नीचे भी आ सकती है। दोनों सिनेरियो डिस्कस करते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। वीडियो को ध्यान से देखना सो दैट आप लोग कल मार्केट के अंदर ज्यादा बड़ी गलती ना करो, और जो अच्छे खासे पैसे बचाए हैं उनका सत्यानाश ना करो, ठीक है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड निकलती है, फॉर श्योर इस पॉइंट के ऊपर हम अपनी कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, बट अपनी पोजीशन जो है कॉल के साइड हाफ रखना। पहली चीज बता रहा हूं कि हाफ ट्रेड के अंदर हम जो हाफ क्वांटिटी के अंदर हम ट्रेड करेंगे, बेशक मार्केट जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, डोंट वरी, निकल जाने दो, बट कल के दिन हम क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी के ऊपर ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट हमें मिलेगा यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा है वो मैं बता देता हूं। पॉइंट है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, 18,150 का, ठीक है। तो हमें पहला टारगेट कौन सा मिलेगा, बेशक छोटा सा टारगेट है, बट 18,175 का हमें पहला एक ऐसा लेवल मिलेगा कि मार्केट के अंदर जो हमें थोड़ा सा दिक्कत परेशानी कर सकता है। पहली चीज, अगर ये वाला लेवल भी हमारा निकल जाए, अगर ये निकल गया फिर बहुत अच्छी चीज है, फिर हमें मिलेगा 18,251 का, और लास्ट मिलेगा यहाँ पे 18,400 का, फिर हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, फिर बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। अगर आप हाफ क्वांटिटी ले रहे हो तो 18,170 तक अपनी हाफ क्वांटिटी रखो, जब ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देना। सिंपल, यहाँ पे ऐड कर लेना, फिर अपना जो ये एसएल है उसको भी ट्रेल करके यहां पे रिप्लेस कर देना, फिर आप पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यहां पे लेके एग्जिट मारना। सिंपल, इतना सा काम आप लोगों ने करना है। तो इतना सा जो एक प्रोसेस है वो अपनी कॉल साइड मार्केट में हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मार्केट में पुट साइड हमें देखना हो तो पुट साइड हम क्या देखेंगे, तो कॉल साइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। पुट साइड देखो, अगर कल आप अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है, कल के दिन अवॉइड कर लो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दिक्कत ज्यादा ही, अगर वो दिक्कत परेशानी है तो इस कैंडल के नीचे पुट की पोजीशन ले लेना, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो,
इसलिए मैं बोल देता हूं, हाँ मेरी एडवाइस है कि आप कल के दिन अगर पुट अवॉइड करो तो अच्छी बात है। इस कैंडल के नीचे पुट ली जा सकती है नो डाउट, बट दिक्कत करेगी ये मुझे पता है, ठीक है। ये कौन सा है 18,075, यहां पे 18,075 के नीचे निकलते ही पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। सो पहला टारगेट ही आपका 18,000 का यहां पे रहेगा, 18,000 भी नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर करके रखो, ठीक है। 18,010 का अप्रोक्सीमेट आपको ये टारगेट मिलेगा देखने को, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ पे यहाँ इस लेवल के निकलने के बाद, एक्चुअल में 18,000 का लेवल निकलने के बाद मार्केट में आप लोगों को पुट की पोजीशन अच्छी खासी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा है, अगर हमारी पुट की पोजीशन, एक सेकेंड, ये 18,000 का लेवल अगर हमारा निकलता है, नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है, तो यहां पे मार्केट ने आज के दिन भी एक अच्छी खासी सपोर्ट क्रिएट की है। कौन सी है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ 17,960, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है। तो 40 पॉइंट आपको और जाने देना है, मार्केट को जाने दो जाने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट की पोजीशन यहां से बनेगी, जो रिस्की ट्रेडर हैं उन लोगों के लिए बता दिया। सेफ ट्रेडर कहां से जो अपने ट्रेड कर सकते हैं वो कर सकते हैं 17,960 के नीचे, इसके नीचे सेफ ट्रेडर अपने आराम से एग्रेसिवली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट कौन कौन से रहेंगे वो बता देता हूं, 17,918 पहला है, 17,880 दूसरा है, और इसके बाद जो लास्ट मिलेगा वो 17,779 का ये लास्ट रहेगा। फिर यहां पे हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। सिंपल से इतना सिनेरियो। सेफ ट्रेडर सिर्फ इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे अपनी पुट की पोजीशन बनाना, उससे पहले ये वाला जो जोन है वो रिस्की ट्रेडर का है। सिंपल, और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। एक बात और, संडे के दिन मैंने लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज किया था, बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, मींस दैट आप लोगों के इतने अच्छे मैसेजेस आए कि उनकी वजह से टेलीग्राम को लगा कि कोई अनसस्पिशियस जो एक्टिविटी हो रही है। बट नाउ माय टेलीग्राम चैनल इज वर्किंग फाइन, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वो ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, जो इस संडे लर्निंग सेशन होना था वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। अब वो कब होगा, 1 जनवरी को होगा 2023 को, ठीक है। तो इस दिन क्या है, क्रिसमस वाले भी लोग आ सकते हैं और न्यू ईयर वाले भी आ सकते हैं, तो डबल ऑफर हो गया। तो 999 में ही मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, और जो लोग इसके अंदर ऐड हो सकते हैं कोई इशू नहीं है। पूरी डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दी गई है, वहां से जाके चेक कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्रिसमस वाले बहुत लोग बचे पड़े हैं, न्यू ईयर वाले न्यू आ सकते हैं, इसीलिए दोनों को अगर कंबाइन करें, बड़ी लिमिटेड सी सीट मेरे पास रहेंगी। जल्दी ही मुझे पता है कि ये सैटरडे से पहले पहले या फ्राइडे से पहले पहले सीट्स बुक हो जाएंगी और मुझे रजिस्ट्रेशन क्लोज करनी पड़ेगी। सो उससे पहले जो लोग हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। जो न्यू व्यूअर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते हैं कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट, सॉरी वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।